नमस्कार दोस्तों, पैरामाउंट के यूट्यूब चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं राजू सर आप लोगों को प्रतिशत परिवर्तन पढ़ा रहे थे। प्रतिशत परिवर्तन का 2 वीडियो बन चुका है। आज हम लोग पढ़ेंगे, देखिए प्रतिशत परिवर्तन ही पढ़ेंगे। बट होता क्या है, एक तो परिवर्तन था, प्रतिशत परिवर्तन था, दूसरा क्या रहेगा, क्रमागत। ठीक है, प्रतिशत परिवर्तन होगा। क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन पढ़ेंगे, ठीक है। क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन पढ़ेंगे। ये बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एसएससी हुआ, यूपी टेट हुआ, सुपर टेट हुआ, ठीक है। यानी हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे 1 या 2 क्वेश्चन फिक्स होते हैं, ठीक है। तो इसको लगाने के लिए देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो पढ़ेंगे क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन। इसका तीसरा वीडियो ये आप लोगों के सामने जाएगा। और अच्छे से वीडियो को देखें, और वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन पे, देखते हैं इसके कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन अब लिखना पड़ेगा हमको। क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन है आप लोगों का। क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन का मतलब क्या होता है, एक वस्तु के मूल्य में क्रमशः 10%, 20% और 25% की वृद्धि कर दिया जाए तो इन तीनों प्रतिशत वृद्धि के समतुल्य, यानी तीनों को मिलाएंगे तो कुल कितना वृद्धि हुआ, यही हम लोगों को फाइंड करना है, ठीक है ना। क्या फाइंड करना है, तो आप लोग ये भी सोच रहे हैं कि सर जब पहली बार 10% बढ़ाया गया, दूसरी बार 20% और तीसरी बार 25% बढ़ाया ही गया है, तो 10% की वृद्धि यहाँ और 20% की वृद्धि यहाँ 30, और यहाँ पे कितना हो गया 30 और 25 में इसको जोड़ेंगे 10% की यहाँ 20%, ये 30 हो गया और 25 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। तो कुछ ऐसा नहीं होता है, प्रतिशत में ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन है क्या ये समझिए। मतलब किसी भी वस्तु का मूल्य कहा है, किसी भी एक वस्तु के मूल्य में, तो मूल्य पता तो है नहीं कि किस मूल्य, ये जैसे मार्कर आप लोगों को दे दिया जा रहा है, इस मार्कर का मूल्य न बताएं, खाली ये कहें कि इस मार्कर के मूल्य में 10% बढ़ाए, फिर बढ़े हुए मूल्य में 20% बढ़ा दिए, फिर जो बढ़ा हुआ मूल्य उसमें 25% बढ़ा दिए, तो भाई इसका कुछ मूल्य रहा होगा, तो उस मूल्य को बढ़ाया गया होगा। मूल्य तो एक्चुअली में हमें पता है नहीं। जब मूल्य नहीं पता होता है तो ध्यान दीजिएगा, किसी भी वस्तु का प्रतिशत का मतलब होता है प्रत्येक को 100 मानना, ठीक है। प्रत्येक को क्या मानना है, 100 मानना है, ठीक है। तो प्रत्येक का मतलब किसी गांव की जनसंख्या है, तो गांव की जनसंख्या कितना है नहीं पता है, 100 मान लेंगे। किसी वस्तु का मूल्य कितना है कोई पूछे नहीं पता है, तो उस वस्तु का मूल्य क्या होगा 100 होगा, ठीक है। कि अब कहेंगे किसी बस में बैठे यात्रियों की संख्या कितना है, तो भाई बस में बैठे कौ यात्री होंगे, 20 होंगे, 50 होंगे, 100 होंगे, नहीं पता है, तो उस बस में बैठे हुए यात्री का कुल कितने होंगे 100% होते हैं। यानी हर एक चीज को क्या मानते हैं, प्रतिशत का मतलब भी होता है 100, यानी वस्तु का जो मूल्य रहा होगा, मूल्य वो मान लेते हैं कितना रहा होगा 100। अब इस 100 रुपया मूल्य है और इसी मूल्य में पहले 10% बढ़ाया जाएगा तो 110% हो जाएगा, परसेंट हटता है तो बटे में 100 हो जाता है। अब ये जो बढ़ा हुआ मूल्य है ना, इसमें फिर 20% की वृद्धि होगा, तो 100% हर एक वस्तु होती है, तो 20% बढ़ेगा तो 120 हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा 100। फिर यहाँ 25% बढ़ा तो हर एक वस्तु 100% होती है, 25% बढ़ेगा तो 125 हो जाएगा, तो यहाँ बढ़ के कितना हो गया 125, अब बटे में 100। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए 100 से 100 खत्म हो गया, यहाँ 2 जीरो है, नीचे 2 जीरो है 100 में, तो ऊपर से नीचे वाले 2 जीरो से ऊपर वाला 2 जीरो खत्म। फिर यहाँ से 25 बचे 125, 25 चौको 100, फिर इस 4 से 4 तिहाई 12। अब देखिए क्या बचा, यहाँ से बच गया 11 तिया 33 हो गया, गुणे में ये वाला 5 बचा हुआ है। फिर एक बार गुणा कर देते हैं, 5 तिहाई 15 हो जाएगा। अब 15 का एक हासिल बन गया, 1 कैरी हो गया, फिर 5 तिहाई 15, 1 कैरी जोड़ेंगे तो 15 एक 16 हो गया। ध्यान दीजिएगा, हमारा वस्तु का मूल्य कितना था 100 रुपया, 100 रुपया की वस्तु थी और 3 बार बढ़ाया गया 10%, 20% और 25%, तो वो बढ़ के 165 हो गया। तो पूछा है
तो बताइए वस्तु के मूल्य में कुल कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। परिवर्तन आप लोगों से बताए थे कि ये दो प्रकार का परिवर्तन होता है। एक प्रतिशत परिवर्तन जो होता है कमी प्रतिशत परिवर्तन होता है और एक वृद्धि प्रतिशत परिवर्तन होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये प्रतिशत परिवर्तन जो हुआ है 100 रुपए की चीज 165 रुपया हो गया, तो 65 रुपया बढ़ा है, 65 रुपया बढ़ा है तो प्रतिशत परिवर्तन हुआ है। कैसा, वृद्धि वाला परिवर्तन हुआ कि कमी वाला हुआ। आप लोग खुद देख रहे हैं 100 रुपया का चीज 165 हो गया तो वृद्धि हो रही है ना, तो ये 65% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो ऑप्शन में जहां 65% दिखेगा उसको टिक कर लेंगे, आप लोगों को 1 नंबर मिल जाएगा। ये बहुत ही आसान था। अच्छा एक तरीका और है, बहुत एक क्वेश्चन को लगाने का बहुत सारे तरीके होते हैं, अलग अलग टीचर सभी टीचरों की अलग अलग मत होती है। एक चीज और मैं बता रहा हूं, एक चीज और बताए थे कि यहाँ या तो 100 मानिए किसी वस्तु का मूल्य या फिर 1 मानिएगा, ठीक है, 1 मानेंगे तो भी लग जाएगा। देखिए कैसे लग जाता है, ध्यान दीजिएगा। 1 मानते हैं, मान लेते हैं किसी वस्तु का मूल्य 1 रुपया था। अब 1 रुपया में कितने की वृद्धि है, जब ये 1 रुपया मानेंगे तो ये प्रतिशत क्या हो जाता है, देखिए परसेंटेज हटेगा तो बटे में 100 लग जाता है, 0 से 0 खत्म, यहां भी बटे में 100 हो जाएगा, 20 से कम में 20 25 100, यहां भी 100 हो जाएगा, तब 25 से कम में 25 चौको 100। ठीक है, पहले वस्तु 1 रुपया थी, वृद्धि हो रहा है, देखिए वृद्धि हो रहा है तो इनको जोड़ देते हैं, 1/10 हो गया, तो 1/10 को जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, 11/10 हो गया। फिर गुणे में ये भी वृद्धि हो रहा है, जोड़ देंगे तो 6/5 होगा। इसके पहले भी टॉपिक चलाए थे प्रतिशत परिवर्तन का, कहे थे वृद्धि होगा तो जोड़ते हैं और कमी कहता तो इनको क्या कर देते, घटा देते। यहाँ भी 1/4 बन गया तो जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। ठीक है, ये जोड़ देंगे तो 5/4 हो जाएगा। तो देखिए 5 से 5 क्या हो गया, कट हो गया। फिर काट देते हैं, 2 से 2 दूनी के 4 हो गया, 2 तिहाई 6 हो गया। ठीक है, ऊपर कुछ नहीं बचा तो 11 कम 11 तिया 33 हो गया, अब बटे में 10 दूना के 20 हो गया। यानी क्या था, मूल्य जो 1 रुपया था यही प्रारंभिक, हमेशा हम बताते थे जो हर होता है ये हर क्या दिखाता है, प्रारंभिक मूल्य को बताता है। प्रारंभ में मूल्य कितना था 20 रुपया, लेकिन इतना बढ़ने के बाद कितना हो गया 33 रुपया, तो बढ़ा है कितना रुपया, 13 रुपया वृद्धि हो गई है। प्रतिशत में परिवर्तन कितने के हुआ, 13 रुपया की वृद्धि। लेकिन ये नहीं पूछा है, अगर ये पूछता कि कितना रुपया बढ़ गया तो 13 रुपया, लेकिन 13 रुपया नहीं कहा, उस प्रतिशत को कह रहा है कि वस्तु के मूल्य में कुल कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। प्रतिशत में बताना है तो यह देखिए वृद्धि हो रही है, तो वृद्धि बताने के लिए इन दोनों में से छोटा वाला को नीचे रखते हैं और परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा। देखिए 20/5 100 और 13/5 65, तो देखिए 65% तब भी आ गया। इस रूल से भी लगा सकते हैं। एक तरीका और होता है डियर, देखिए कैसे, इसको हटा रहे हैं, देखिए कुछ न मानिए, यहां प्लस, ये देखिए 10% की वृद्धि हो रहा है तो +10 लिख दीजिए, फिर 20% की वृद्धि हो रहा है ना तो +20 लिख दीजिए, और प्लस का गुणा प्लस में करेंगे तो प्लस, अब 20 यहाँ पे क्या हो जाएगा 200 बटे में क्या हो जाएगा 100। ठीक है, यहां से देखिए ये प्लस प्लस है तो जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, प्लस ये कट के क्या हो गया 2 बचा, यानी ये कितना हो गया 32 हो गया। ये देखिए इन दोनों का जो संयुक्त वृद्धि था वो कितना हो गया 32, लेकिन अभी 25 बचा है तो +25 को लिख लीजिए, और प्लस का गुणा प्लस में प्लस, तो 32 गुणे कितना हो जाएगा 25, अब पूरे के बटे में क्या हो जाएगा 100। तो इन दोनों को जोड़िए आप तो 5 दूनी 7 हो जाएगा और 3 दूनी 5 हो जाएगा। ठीक है, 57 हो गया, और प्लस में देखिए 25 चौक को 100 हो जाएगा, 4 बटे में क्या हो जाएगा 32, 8 हो गया, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो 8 7 15, एक हासिल जोड़ेंगे 6 में तो 65 हो गया। तो इस रूल से भी आप लोग लगा सकते हैं। तो जो रूल आप लोगों को अच्छा लगे उस रूल को फॉलो करिए, क्योंकि आप लोगों को कंपटीशन में बैठना है, और कंपटीशन में मायने रखता है टाइम मैनेजमेंट। आप कितना टाइम को मैनेज कर पा रहे हैं, जल्दी से जल्दी कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। आप लोगों को कंपटीशन में मैक्सिमम 10 से 20 सेकंड में क्वेश्चन को करना होता है। तो आप लोगों को जो अच्छा लगेगा उसी को फॉलो करें, या तो 100 मान के लगाइए क्वेश्चन को, या फिर 1 मान के लगाइए क्वेश्चन को, या फिर ऐसे x + y फिर +xy बटे 100 को मान करके लगाइए। इसके पहले वाले वीडियो में अगर ये चीज ना समझ में आए तो इसका बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। इसके ठीक
पहले वाले वीडियो में, ठीक है। तो हर वीडियो को आप लोग देखेंगे तब जा करके आप लोगों का पूरा चैप्टर क्लियर होगा। चलिए आगे देखते हैं, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन भाई है, आप लोगों को अगर पहला क्वेश्चन समझ में आया है तो ये क्वेश्चन भी समझ में आएगा। देखिए इसके पहले तो हम किसी वस्तु का मूल्य रहता था, कोई भी वस्तु का मूल्य रहता था उसमें 10% 20% कमी या वृद्धि होता था, लेकिन वहां वस्तु का मूल्य नहीं पता था डियर, तब हम वस्तु का मूल्य 100 माने थे। क्लियर है। देखिए यहाँ वस्तु का मूल्य हमें पता है कि एक वस्तु का मूल्य 4000 रुपया है, तो 4000 रुपया यदि इसके मूल्य में 10% की कमी करने के पश्चात पुनः 20% कम कर दिया गया, तो बताइए वस्तु का जो नया मूल्य होगा, यानी इस 10% और ये 20% कम करने के बाद जो वस्तु का नया मूल्य होगा वो कितना हो जाएगा। देखिए ध्यान से दो चीजें हैं, तो ये देखिए 4000 जो रुपया है वस्तु का मूल्य, इसी में से कम होगा। 4000 तो था, लेकिन 4000 में से पहले जो है 10% की कमी हो रही है, तो 10% कम होगा तो किसी भी वस्तु का जो मूल्य होता है वो अपने आप में 100% होता है। तो 100% में से जब 10% कम करना है डियर, तो 90% बचेगा, परसेंट बचेगा, लेकिन परसेंट हटेगा तो बटे में 100 हो जाएगा। क्लियर है। फिर इसके बाद जो ये मूल्य बचा होगा इसी में से पुनः 20% कम कर दिया गया, तो 20% कम करेंगे तो 80% बचेगा और बटे में क्या होगा, परसेंट बचेगा, परसेंट हटेगा तो बटा क्या हो जाता है, 100 हो जाता है। बस इतना ही काम करेंगे, हम लोगों को आंसर मिल जाएगा। ये देखिए 2 जीरो से यहाँ से 2 जीरो काट दे रहे हैं, फिर इस वाले 2 जीरो से ये वाला 2 जीरो कट जा रहा है, ये 2 जीरो कट गया है, तो यहाँ से बच गया देखिए 40 गुणे 9 8 72 हो जाएगा। फिर यहाँ से अब क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, 4 दूना के 8 होगा और 4 7 28 हो जाएगा डियर, और इसका 0 होगा। तो ये तो मेथड हुआ 100 पे। 100 पे जब मानते हैं तो जितना की कमी होगी उतना ही घटा देंगे और जितना की वृद्धि होगी उतना ही जोड़ देंगे। बट एक तरीका और अभी आप लोगों को मैं बताया हूं, मेथड नंबर 2 देखिए क्या है। हमारा मूल्य जो है 4000 रुपए है। अब 4000 में से देखिए इसको परसेंट में नहीं बदल रहे हैं, तो परसेंट हटता है तो बटे में क्या हो जाएगा डियर, 100। तो 1 जीरो से 1 जीरो खत्म हो गया, यानी 1 बटे में 10 हो गया। वृद्धि कमी कर रहा है तो इसको घटा देंगे, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10 में से 1 गया तो 9, अपना स्थान ये हर कभी छोड़ता नहीं है। फिर उसी तरह यहाँ भी देखिए 20% है, परसेंट हटेगा तो बटे में 100 लगता है, अब 20 से कम में 20 और 20 बचे में 100, यानी हमारा 1/5 है और कमी हो रहा है तो घटा देंगे तो कितना होगा, 4/5 हो जाएगा। ठीक है, 4 बटे, नीचे वाला कभी भी बदलता नहीं है। तो यहाँ से देखिए काट दे रहे हैं, 10 से 1 जीरो कट गया और यहाँ से काटेंगे 5 9 8 40 हो जाएगा, लेकिन यहाँ से 1 जीरो बचा हुआ है, तो 80 गुणे 9 चौक को 36, अब गुणा कर लीजिए, 8 छके 48 को 8 हासिल बचा, 4 बच जा रहा है, और 8 3 के 24 और 4 हासिल लगाएंगे तो 28 हो जाएगा और इसका 1 जीरो। तो आप लोग 100 मान के लगाएंगे तो जितने की कमी होगी डायरेक्ट घटा लेंगे और जितने की वृद्धि उतना ही डायरेक्ट जोड़ लेंगे। अगर वहां 100 नहीं मानना है, प्रतिशत कभी भी दिखे वहां बटा 100 कर लेंगे, उसको फ्रैक्शन में बदल लेंगे, तो फ्रैक्शन में बदलेंगे तो हमारा मूल्य 4000 रुपए तो था, लेकिन 1/10 हो गया। 10% का मान क्या होगा, फ्रैक्शन में 1/10 हो रहा है, देखिए काट के। ठीक है, तो 10 था, यानी पहले 10 था, 1 रुपया कम हुआ तो 9 हो गया, अब बटा 10 हो गया। फिर यहाँ से 20% कम हुआ, इसको काटे तो 1/5 हो गया, यानी पुनः कम कर रहा है तो घटाएंगे, वृद्धि करता तो इस 5 1 और 6 5 को और 1 को जोड़ देते, वृद्धि करता तब ऐसा करते हैं ना, तो जोड़ते, और कमी कर रहा है तो घटा देंगे, 5 में से 1 गया तो 4 हो गया, और ये नीचे हर जो है प्रारंभिक मूल्य को प्रदर्शित करता है वो कभी नहीं बदलता है। ठीक है, तो ये देखिए कट जाएगा। फिर इसका जब हम इसको सॉल्व कर दीजिए, हमारा आंसर आ गया। दोनों ही रूल से बिल्कुल हमारा आंसर क्या आ रहा है, 2880 आ रहा है। तो जो आप लोगों को अच्छा लगेगा उस रूल को फॉलो करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन पढ़े आप लोग, उसमें वेतन, जो किसी वस्तु का मूल्य था वो पता नहीं था। दूसरा क्वेश्चन पढ़े, उसमें मूल्य पता था
ठीक है, उसमें मूल्य जब पता हो जा रहा था तो मूल्य में आप लोगों को कमी कर रहा था, 10% और 20% की कमी कर रहा था। फिर वही चीज आ गया, कर एक मजदूर के वेतन में 20% की कमी करने पर, तो ये देखिए 20% की जो कमी कर रहा है वेतन में कर रहा है, तो वेतन तो हमें पता नहीं है कैसे कमी होगा भाई। तो वेतन हम कहें ना, प्रारंभिक जो वेतन होता है, प्रारंभिक वेतन ध्यान दीजिएगा, उसको हमेशा 100 मानते हैं। माना कि उसका वेतन कितना है, वेतन हमेशा कितना मानेंगे, वेतन जो होगा ना वो हमारा कितना होगा, 100 होगा। चलिए 100 है, तो दो तरीका बताएं डियर आप लोगों को लगाने का, बिल्कुल दो तरीका, देखिए बहुत ही आसानी से लग जाएगा। तो यहां से 100 रुपया था और 20%, यानी पहले तो 100 रुपया था वेतन, और इसी 100 रुपए में पहले 20% की वृद्धि करेगा तो 120% हो जाएगा बटे में, सॉरी कमी कर रहा है ना, तो कमी करेगा तो घटाएंगे तो 80 बटे में 100 हो जाएगा। फिर यहां से आगे कर दी गई और मजदूर का वेतन, सॉरी करने के पश्चात 40% वृद्धि कर दिया गया। फिर अब 40% बढ़ाएगा तो 140 होगा, क्योंकि वृद्धि होगा तो जोड़ेंगे, कमी होगा तो घटाएंगे, और बटे में क्या हो जा रहा है, 100। अब इतना काम करने के बाद, ये 20% घटने के बाद और 40% बढ़ने के बाद जो वेतन हो जा रहा है, उस मजदूर का जो वेतन कितना हो जा रहा है, 5600 रुपए हो जा रहा है। क्लियर, 5600 रुपए हो गया। कुछ एक्स वक्स कुछ नहीं मानना है। तो ये देखिए 100 जो है 100 से कट गया, ठीक है, 100 जो है 100 से कट गया, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट हो गया, और 14 सत्ते कितना होता है, 98 होता है। 14 सत्ते कितना होता है डियर, 98 होता है, ठीक है ना। तो यहां से 98% का जो मान है 5600 रुपया है। तो आप लोगों से पूछा क्या गया है कि मजदूर का प्रारंभिक वेतन क्या है, तो मजदूर का जो प्रारंभ में वेतन था कितना माने थे, 100। तो जब 98% का मान 5600 है तो हमारा प्रारंभ में 100% वेतन था, तो 100% का मान निकालते हैं, और जिसका भी मान निकालते हैं ये नीचे वाली राशि सदैव ऊपर हो जाती है, और ऊपर वाली राशि हमेशा कहाँ जाता है, नीचे आ जाता है। क्लियर है। तो यहां से देखिए काट देते हैं, 14 सत्ते 98 होता है, और 14 चौक को 56 होता है, या 400 बच गया, ठीक है, 400 हो गया, सॉरी 14 चौक को 56 और 14 सत्ते 98। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन में मजदूर का वेतन पता नहीं है, बट वेतन में से 20% कम कर दिया जा रहा है, ये पता है। तो मजदूर का जो वेतन होगा हमेशा का है ना कि दो तरीका से माना जाता है, या तो 100 मानिए या तो 1 मानिएगा वेतन को। तो वेतन अगर मान लीजिए उसका वेतन जो प्रारंभ में था कितना था, 100 था। अब देखिए इसी 100 रुपए के वेतन में जो है, 100 रुपए के वेतन में पहले 20% की कमी कर रहा है, तो 80% तो वेतन मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। फिर आगे देखिए कह रहा है 20% कमी करने के पश्चात, यहाँ 20% कमी करने के पश्चात पुनः 40% बढ़ा दिया जा रहा है। तो 40% बढ़ाएगा तो 140 हो जाएगा, बटे में 100 हो जाएगा, क्योंकि परसेंट होगा ना, परसेंट हटेगा तो बटा 100 हो जाएगा। ध्यान से देखिए काट देते हैं, 100 से 100 काट देंगे, लेकिन ध्यान दीजिएगा इतना कमी और इतना वृद्धि होने के बाद मजदूर का वेतन कितना हो जा रहा है, 5600। तो जितना हो जा रहा है उसको बराबर कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि इतना और इतना बढ़ाने के बाद ही तो इतने वेतन हो रही है, यानी इसके बराबर ही होगा ये वेतन। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और 14 बटे 100 क्या होता है, 12 हो जाएगा। 112% का मान कितना हो गया, 5600 हो गया। तो जब 112% का मान 5600 हो गया, तो हमको मजदूर का जो प्रारंभिक वेतन है, प्रारंभिक वेतन यानी प्रारंभ में वो मजदूर कितना यर्न कर रहा था, कितना कमा रहा था, वो पूछ रहा है। तो प्रारंभ में वेतन कितना था, 100, तो 100% का मान निकाल के बता लेंगे। जब 112% का मान 5600 आ रहा है, तो 100% का मान कितना होगा वही निकाल लें। तो जिसका मान निकालना होता है वो हमेशा नीचे वाला ऊपर हो जाता है और ऊपर वाला नीचे हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां से फिर 14 से काट रहे हैं, तो 14 बटे 112 हो जाएगा, 14 चौको 56 हो जाएगा, यहाँ 400 बच गया। फिर 8 बचे में क्या हो जाएगा, 40, और ये 0 बच गया। तो ध्यान दीजिए यहाँ से 50 बच रहा है, यहाँ से 2 जीरो बच रहा है, तो 2 जीरो बढ़ जाएगा, तो 5000 हो गया। तो 5000 जहां भी ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन आप लोगों का सही है। लेकिन देखिए एक चीज और मैं बता रहा हूँ, इतना भी आप लोगों को काम नहीं करना है डियर, कुछ नहीं करना है, कुछ मानिएगा ही नहीं, ठीक है ना, कुछ नहीं मानिएगा। देखिए हम प्रतिशत से कैसे लगा देते हैं, जहां भी परसेंटेज है उसको बटा 100 करके परसेंटेज को खत्म कर लेते हैं। तो 20 से कम में 20 और 20 बचे में 100, ठीक है ना।
20 बचे में 100। तो यहाँ कमी हो रहा है, देखिए तो घटा देंगे, घटाएंगे तो 4 बटे में क्या हो जाएगा 5। ये कुछ नहीं मानना होगा, ये ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे 40% की वृद्धि कर रहा है, बटे में 100 कर देंगे। तो यहाँ देख 20 दूना के 40 और 20 बचे में 100, यानी 2/5 हो गया, यानी 5 वृद्धि हो रहा है तो जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 5 दूनी 7 हो जाएगा, अब बटे में 5 हो जाएगा, 5 दूनी 7 हो जाएगा और बटे में 5 हो जाएगा। और देखिए इतना % की कमी और इतना % की वृद्धि हुआ, यहाँ कमी हुआ तो घटा लिए, अगर वृद्धि हुआ तो उन दोनों को 5 और 2 को जोड़ लिए, और इतना कमी और इतना वृद्धि होने के बाद जो है हमारा जो मूल्य हो जा रहा है, ये वो मजदूर का जो वेतन हो रहा है वो 5600 रुपया हो जाएगा। क्लियर है ना। देखिए अब क्या करेंगे कि इसका जो है गुणा करेंगे, या फिर जितने लोग 1 यूनिट का मान निकालेंगे, जितने लोग नीचे हैं, देखिए 5600 है बराबर, जितने भी लोग नीचे हैं वो सभी के सभी कहाँ चले जाएंगे ऊपर, और जितने लोग ऊपर हैं वो सभी के सभी कहाँ आ जाएंगे नीचे हो जाएंगे। ये चीजें परसेंटेज वाला जो 100 वाला मान के लगाए उसमें भी बताएं कि जितने भी लोग नीचे होते हैं ऊपर हो जाते हैं और ऊपर वाले नीचे हो जाते हैं। ये देखिए 7 चौको 28, 7 चौको 28 दूना के 56, 2 बार में कट गया। तो अब देखिए 2 बार में कट गया तो 5 बचे 25, और 25 दूना के क्या हो जाएगा 50, और यहाँ से 2 जीरो डियर है पहले से, तो देखिए तब भी हमारा 5000 आ गया। ठीक है, तो दोनों तरीका से आप लोग कर सकते हैं। बस ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ से देखना पड़ेगा, कमी कर रहा है तो घटा लेते हैं, और वृद्धि करता है तो उसको क्या कर देते हैं जोड़ देते हैं। फ्रैक्शन से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्लियर है ना। अब एक क्या होता है, एक क्या प्रारंभिक वेतन ही होता है, 1 यूनिट का मान ही क्या होगा, जब परसेंटेज में नहीं हल कर रहे हैं तो 1 यूनिट ही क्या कहलाता है हमारा प्रारंभिक मूल्य कहलाएगा। अगर परसेंटेज होगा तो प्रारंभिक मूल्य किसको कहेंगे 100 को कहते हैं प्रारंभिक मूल्य। तो ये आप लोगों का 5000 दोनों तरीका से आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब कैसे होगा। एक मिनट इसको, अब देखिए क्वेश्चन वही है, बिल्कुल क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन पे ही आधारित क्वेश्चन है। देखिए करें, एक वस्तु का जो मूल्य है 14,400 रुपए थे, यानी कोई वस्तु है उसका जो मूल्य है 14,400 है, तो इसी वस्तु के मूल्य में करें, यदि उसके मूल्य में यानी इसी के मूल्य में अगले 3 वर्षों में क्रमशः 1/3, 1/4 एवं 1/5 भाग की वृद्धि होती है। ध्यान दीजिए, इसके पहले जो वृद्धि या कमी था वो प्रतिशत में रहता था, तो प्रतिशत में रहता था तो मूल्य को 100 मानते थे। बट कब 100 मानते थे, जब मूल्य नहीं पता होता था तब मूल्य को 100 मानते थे। अभी तो हमको मूल्य जब पता है तो 100 मानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो 100 नहीं मानेंगे। हमारा ये जो मूल्य है, इस मूल्य को हम लोग पा गए हैं कि हमारा वस्तु का मूल्य 14,400 रुपया है। ठीक है ना। अब देखिएगा, जब परसेंट रहता था तो उसको भिन्न में बदलते थे, अब की बार तो हमको साक्षात भिन्न में ही है, तो भिन्न में ही है तो क्या करेंगे, इसको बदलने की जरूरत नहीं है। तो ध्यान से देखिए, तीनों क्या हो रहा है वृद्धि, यानी पहले साल 1/3 की वृद्धि हुई, तब वृद्धि हुई तो इनको जोड़ देते हैं। 3 1 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4/3। फिर अगले 1 साल तो बढ़ चुका, अगले दूसरे साल में कितना बढ़ा है 1/4, तो जोड़ देंगे क्योंकि वृद्धि हुआ है। तो 5 में क्या हो जाएगा डियर 4 हो जाएगा ना। फिर यहाँ से फिर वृद्धि हो गया, 1/5 इतना बढ़ा, दूसरे साल इतना बढ़ा, तीसरे साल इतना बढ़ा। ठीक है ना। परसेंटेज रहता था, ध्यान दीजिए कि जब इसके पहले परसेंटेज था तो उसको हम भिन्न में बदलते थे। अब की बार हमें भिन्न में बदलना नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी पहले से वो अपने भिन्नात्मक रूप में ही वृद्धि है। तो जब अपने भिन्नात्मक रूप में, तो भिन्न में वृद्धि जब होता है तो इन्हीं को जोड़ देते हैं, अगर कमी होता है तो इन्हीं को घटा देते हैं। अब देखिए, इसी 14,400 में इतना बढ़ा, इतना बढ़ा, इतना, पहले साल में इतना, दूसरे साल में इतना और तीसरे साल में इतना बढ़ा। तो बढ़ने के बाद कितना हो जा रहा है, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 4 से 4 खत्म, 5 से 5 भी खत्म, तो यहाँ से 3 दूना के 6 हो गया। तो यहाँ बचा क्या 14,400 गुणा कर देंगे तो 2 चौको 8 होगा, फिर 2 चौको 8 हो जाएगा, फिर 2 एकम में 2 हो जाएगा, और यहाँ का 2 जीरो है। तो यहाँ से 28,800 हो जाएगा। जो भी ऑप्शन में 28,800 होगा हम लोगों को आंसर मिल गया है। ठीक है, तो बहुत ही कम समय में आप लोग इसको क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं, अगर दोनों रूल्स पता है तब।
कब 100 मान के लगाते हैं? तो देखिए ये वाला भाग जो है भिन्न में बदल करके तो वो प्रतिशत में रहेगा तो तुरंत भिन्न में बदल लेंगे, अब भिन्न में रहेगा तो भिन्न में बदलने की जरूरत ही क्या है। तो इस रूप से दोनों तरीका से आप लोग क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन होगा आप लोग यक्ष नहीं भी मानेंगे तो भी सारे क्वेश्चनों को कर जाएंगे। तो इसे कहते हैं क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन। चलिए एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन का। अब देखिए डियर फ्री वही क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन में घुमावदार है। क्या है आप लोगों को समझना होगा। कह रहा था इसके पहले तो कहा था कि एक मजदूर का वेतन 14,400 है, यानी वेतन पता था उसमें बढ़ाया जा रहा था, ठीक है। अब की बार जो वेतन है ना, वेतन पता नहीं, बढ़ाया तो जा रहा है 1/5 और 1/7 भाग की वृद्धि तो किया जा रहा है, लेकिन उस मजदूर का वेतन कितना था, किसमें बढ़ाया जा रहा था, किसमें बढ़ाया जा रहा है ये नहीं पता। नहीं पता है तो देखिए वेतन कितना है, ये 1/5 भाग की वृद्धि कर दी गई तो कितना हो जाएगा, वृद्धि कर रहा है भाई, वृद्धि कर रहा है तो जोड़ देंगे 6/5 हो गया। क्लियर है, 6/5 हो गया। फिर यहाँ से 1/7 वृद्धि कर रहा है तो इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 8/7 हो जाएगा। यानी इतना वृद्धि किए फिर इतना वृद्धि किए, यानी दो चीज 1/5 और 1/7 की जब वृद्धि हो रहा है तो बढ़ने के बाद जो मूल्य है मजदूर का कितना हो जा रहा है, 3840। बस सिंपल है। तो यहां से जब हम परसेंट नहीं माने, देखिए जब परसेंट नहीं माने हैं तो करे तो बताइए मजदूर का जो प्रारंभिक वेतन था, देखिए अगर परसेंट हो जाता है तो प्रारंभिक वेतन 100% होता है, बट अगर ये भिन्न के रूप में हो जाता है तो प्रारंभिक वेतन 1 रुपया होता है। तो 1 यूनिट का जब मान निकालेंगे यहां से तो 3840 यानी 3840 है, ठीक है। 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो जितने भी लोग नीचे हैं ना वो सारे के सारे लोग कहाँ आ जाते हैं, देखिए 5 7 35, चाहे 5 × 7 ऊपर हो जाएगा और ऊपर वाला कहाँ जाता है, नीचे आ जाएगा। तो देखिए काट देते हैं यहाँ से, 8 चौक 32 होता है और 32 से ये जो 38 है 6 अधिक है तो 6 जाके 4 में 64 बन जाएगा तो 64 हो जाएगा, 0 बच गया, 6/48 हो गया, यानी 80 बचा हुआ, ध्यान दीजिएगा 80। तो गुणा करेंगे तो 5 में क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 5 में 40 तो होगा लेकिन इसका एक 0 गुणे में 7 बचा है तो 7 चौको 28 और डबल 0। तो प्रारंभ में जो उसका 1 यूनिट का मान निकला कितना निकल गया, 2800। तो हमारा आंसर जो होगा इस चारों में से जो है 2800, ये खत्म। तो ठीक है, यहाँ से हम लोग क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन पढ़े। देखिए आप लोगों को बस समझ की जरूरत है, अगर ये चीजें, ये नियम समझ गए हैं तो क्रमागत प्रतिशत का क्वेश्चन कोई भी आएगा आप लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो आप लोग इस पूरे वीडियो को आप लोग जरूर देखें और देखने के बाद कोई भी बुक आपके पास होगी तो प्रतिशत परिवर्तन के सारे क्वेश्चन को खोजें और उसको सॉल्व करें। और हर क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को मिल जाएगा, बहुत आसानी तरीके से लग जाएगा, ऐसा होगा, जरूर होगा, ठीक है। और आप लोग वीडियो को जब भी देखते हैं तो लाइक और कमेंट भी करें कि उसमें कहाँ भी गलतियां हो रही है। देखिए क्वेश्चन हम जब भी लिखते हैं तो क्वेश्चन लिखने में हिंदी में थोड़ा सा गड़बड़ी हो सकता है, बट आप लोगों को जो रूल बताते हैं वो रूल आप लोग कभी गलत नहीं पाएंगे, ठीक है। तो आप लोग कमेंट भी कीजिए कि सर ये वाला टॉपिक हमारा कमजोर है, उसको अच्छे से पढ़ाइए, अपनी कमी को बताइए, या फिर मेरी कमी हो रही है उस कमी को पूरा कीजिए। तो लाइक और शेयर और आप लोग कमेंट करना न भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बेहतरीन टॉपिक के साथ।